हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है इस वीडियो में जहां हम जानेंगे आयरन डोम के बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, क्यों इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पास भी एक डिफेंस शील्ड हो, जो इंडिया ने कोशिश भी की एक्वायर करने की, जिसका नाम है S-400। इसके अलावा भारत खुद का भी एक जो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करा है, थोड़ी सी बात उसके बारे में करेंगे। ये भी समझेंगे कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। तो पहली बात, आयरन डोम है क्या? डोम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर, तो अगर एक शहर है उसके ऊपर डोम बना रखा है, तो इसके ऊपर कोई भी अगर मिसाइल आएगी, कोई भी हमला बाहर से होगा, तो वो जो आयरन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जिसको डिफेंस कर रहा है वो उसको बाहर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। यही आपका आयरन डोम। तो यही आयरन डोम इजराइल के शहरों के ऊपर है, जिसके तहत जब भी गाजा से हमास कोई भी रॉकेट फायर करता है, तो जो इजरायली टेक्नोलॉजी है, जो उनका आयरन डोम स्ट्रक्चर है, जो मिसाइल और उनका लॉन्चर अटैक है, वो उसको आसमान में ही ऐसे उड़ा देता है और उनके शहर को सिक्योर करता है। तो जैसे आपने पढ़ा भी होगा, 5,000 से ज़्यादा रॉकेट्स फायर होते हैं, 3,000 रॉकेट्स फायर होते हैं। इतने रॉकेट्स, मान लो अगर इंडिया पाकिस्तान पे दागे या पाकिस्तान इंडिया पे फायर करे, तो कितने ज़्यादा लोगों की जाने जा सकती हैं। असल में इसराइल में उस मुकाबले कम जाने जाती हैं। इस बार जब बाय लैंड रिटेलिएशन किया हमास ने, तब जाके नुकसान हुआ है इसराइल को। तो असल में काम कैसे करता है सिस्टम, पहले वो समझते हैं। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में, जैसे अपन डोम इसलिए कहते हैं कि भाई एक डोम के अंदर ये शहर है। कोई भी एनिमी का रॉकेट अगर फायर होता है, तो ऐसा नहीं कि जो भी रॉकेट दागा जाता है उसको आयरन डोम डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर 3-4 हज़ार रॉकेट्स फायर किए गए, तो उसमें मुश्किल से 700-800 रॉकेट्स ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिव लोकेशन के आसपास आ रहे होते हैं। उनमें से 200-300 ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जो सेंसिटिव लोकेशन है, जहाँ लोग हैं जिनकी लाइफ को खतरा हो सकता है, वहाँ गिर रहे होते हैं। तो जो मिसाइल सिस्टम है एयर डिफेंस का, आयरन डोम का, इसका काम ये भी है कि पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन सी मिसाइल है जो आकर, ये कौन सा रॉकेट है जो आकर हमारे सेंसिटिव लोकेशन पर गिर रही है। इसके लिए वो पहले एनिमी रॉकेट को उनका रडार डिटेक्ट करता है। इससे पहले जो आपका बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट होता है, वो असेस करता है कि भाई रॉकेट की ट्रैजेक्टरी क्या है, किस तरफ वो रॉकेट गिर रहा है, कहाँ आकर वो रॉकेट गिरेगा, और क्या वो एरिया डेजिग्नेटेड एरिया है जहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अगर वो एरिया डेजिग्नेटेड एरिया नहीं है, तो वो इंटरसेप्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर उसको लगता है कि वो एरिया है जहाँ खतरा हो सकता है, तो उसको इंटरसेप्ट करके फिर रडार उसको आइडेंटिफाई करती है रॉकेट कहाँ है, और तब आपके रॉकेट्स यहाँ से फायर होते हैं, मिसाइल्स। तो जो मिसाइल्स फायर होते हैं उनका नाम है तामिर मिसाइल्स। तो अगर आपसे पूछे तामिर मिसाइल्स कहाँ से निकलती हैं, किस देश के पास ऑक्यूपाइड कर रखी है, किस देश ने ज़्यादा यूज़ कर रखी है बैटलफील्ड्स में, तो वो इसराइल है जो आयरन डोम में तामिर का इस्तेमाल करता है। ये आप समझ गए। लेकिन जो ये आयरन डोम का सिस्टम है, इसमें आपके सब सिस्टम क्या क्या होगा? एक तो आपका एनिमी रॉकेट आएगा, रडार सिस्टम डिटेक्ट करेगा, कंट्रोल सिस्टम एस्टिमेट करेगा कहाँ पर इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट कितनी दूर होना चाहिए, क्या वो रॉकेट ज़मीन पे गिर रहा है या कहीं हमारे जो सेंसिटिव एरिया वहाँ गिर रहा है, और फिर लॉन्चर आपके मिसाइल फायर करके उसे गिरा देगा। तो इंटरसेप्ट किया और फायर ऑफ करके बर्बाद कर दिया। ये कौन से रॉकेट्स मिसाइल्स यूज़ करते हैं? तो तामिर मिसाइल्स। अब देखिए, सवाल ये है कि जो डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज कितनी है? तो 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक की रेंज तक ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ देखिए, इसराइल एक छोटा सा देश है। इसके चारों तरफ, पहले इजिप्ट से इसकी युद्ध हुआ था, जॉर्डन से भी हुआ था, हर देश से लगभग झगड़ा कर चुका है। अभी गाजा से अटैक हो रहा है इसराइल के ऊपर। तो यहाँ से जब रॉकेट्स फायर होते हैं तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फायर होते हैं। मोस्टली जो रॉकेट गाजा से हमास फायर करता है, वो टेक्नोलॉजी या तो सीरिया या ईरान से आती है, या मोस्टली ईरान से ही आती है। जो वो रॉकेट्स होते हैं उतने हाई क्वालिटी के रॉकेट्स नहीं होते। अब हालांकि कुछ रॉकेट्स को अच्छे क्वालिटी के बनने लगे, पर जनरली जो मिसाइल्स होती थी वो क्रूड मिसाइल्स होती थी, जैसे देसी कट्टा हम कहते हैं, उस तरह की मिसाइल हैं वो रॉकेट से। ये आया, बम गिराया, वो क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, हाईली एडवांस मिसाइल्स नहीं है, लेकिन उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो बिल्कुल बॉर्डर के पास से अटैक करते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए सिस्टम बहुत कारगर है। 4 से 70 किलोमीटर की रेंज में वो मीडियम से बाहर इसको उड़ा देते हैं, और काफ़ी फ़ायदा इनको इसका हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो इनका तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो कि जाके उससे टकराता भी है, वो ऑलमोस्ट छोटी सी मिसाइल है, 3 मीटर की, 90 kg की। लेकिन ये प्रोजेक्ट ओवरऑल बहुत महंगा पड़ता है। अराउंड, जो अगर आप देखो ना, इसका पूरा एक सिस्टम वो अराउंड 50 से 80 मिलियन डॉलर तक, 50 से 80 मिलियन डॉलर तक का कॉस्ट लगता है इसराइल को इसे ऑपरेशन में लाने के लिए। और जो ये इंटरसेप्शन हो भी रहा है, इसकी भी कहानी बहुत बड़ी है। देखो, अगर मिसाइल शायद शहर के ऊपर आसमान में ही उसको ध्वस्त कर देता है, अपने शहर में एक अलार्म वार्निंग होती है, लोग सतर्क हो जाते हैं उससे पहले, जब भी कोई खतरा किसी शहर के ऊपर होता है। ये कब शुरू हुआ? तो असल में डिप्लॉयमेंट हुई थी 2011 में। 2011 में क्यों हुई? क्योंकि रफाल एडवांस टेक्नोलॉजी नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, या कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसने इसे रफाल ने डेवलप किया। 2011 में इसराइल में डिप्लॉय हुए। उससे पहले 2006 में एक युद्ध हुआ था, जहाँ पे लेबनान ने बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स या छोटे मोटे मिसाइल्स इसराइल के ऊपर फायर किए थे।
उसके बाद इसराइल को लगा था कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो 2011 में डिप्लॉय हुआ आयरन डोम एंड इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। और आयरन डोम बनाने वाली कंपनी जो मैंने कहा फाली एडवांस टेक्नोलॉजी, इन्होंने कहा कि हमने हमारी 95% तक की एक्यूरेसी है, हमने लगभग 2000 से ऊपर जो अभी तक इंटरसेप्शन किए हैं वो कर लिए हैं। ये इस वॉर में अभी जो हो रहा है उसकी ऐड नहीं किए गए इसमें, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अराउंड 80-85% की इसकी एक्यूरेसी है। और 2006 में जब लेबनान ने अटैक किए थे, तब जो अमाउंट ऑफ रॉकेट्स फायर किए गए थे उसको देखते हुए इसराइल ने सोचा कि नहीं, हमें ज़रूरत है कि हम ऐसा सेटअप बनाएं जहां पर हम रुक पाए। तो 2012 में जब बैटल हुई और वहाँ आयरन डोम ने लगभग 500 रॉकेट को रोका था, लेकिन कहानी ये है हर रॉकेट को फायर करके रोकने में लगभग $50,000 का खर्चा आया। तो ओवरऑल 500 रॉकेट्स जो उन्होंने ब्लॉक किए उसका खर्चा था $25 मिलियन। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू, लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रॉकेट्स फायर हो रहे हैं वो सिविलियन एरियाज़ के ऊपर हो रहे हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं, स्कूल हैं, बच्चे हैं। अगर एक गलती हुई तो कई लोगों की जानें जा सकती हैं। तो अभी तक आयरन डोम काफ़ी सफल रहा था, लेकिन कुछ समय में इनको पता लग गया कि आयरन डोम चलो भाई कितनी रॉकेट्स को रोकेगा, एक बार में 500, 200, 300, हम इतने रॉकेट्स दागेंगे कि वो इंटरसेप्ट ना कर पाए। इसलिए देखा कि कभी कभी आयरन डोम में फेलियर भी देखा गया, और वो एक टेक्नोलॉजी है, तो कई बार प्रोग्रामिंग में भी थ्रेट देखा गया है। जैसे मोहम्मद दाइफ जो व्यक्ति जिसको कहा जाता है कि उसने सबसे पहले आकर यहाँ पर रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप स्टार्ट की थी, जिससे कि वो अटैक हमास करता है आज इसराइल के ऊपर, बाद में और एडवांस बन गया। लेकिन वहाँ पे भी शुरुआत में यही था कि हम टारगेट करेंगे जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है इसको कैसे बाईपास किया जाए, कैसे इसका यूजेबिलिटी ख़त्म की जाए। तो फिर ये बहुत महंगा पड़ रहा है इनको अभी। 5000 मिसाइल कोई रॉकेट्स अगर एक बार में दागे तो बहुत एक्सपेंसिव है इसे मैनेज करना। इसीलिए इसराइल कोशिश कर रहा है कि अब लेज़र डिफेंस सिस्टम डेवलप करें। तो अभी जनरली जो ये इंटरसेप्ट करके उसको रोका जाता है, इसके 3 तरीके होते हैं। एक होता है फ्रंट अप्रोच, एक होता है रियर अप्रोच और साइड अप्रोच। यानी ये मिसाइल आ रही है, ठीक है, तो सामने वाला जब ये तामीर अपना लॉन्च करे तो कहाँ जाके टकराएगा। एक तो फ्रंट अप्रोच होती है सबसे सक्सेसफुल जो है कि जैसे गई और यहाँ टकरा गई सामने से, तो इसमें अपने वॉरहेड को डिस्ट्रॉय कर दिया आसमान में ही। दूसरी होती है रियर अप्रोच, जहाँ पीछे से आके अटैक करते हो। तीसरी साइड अप्रोच, यानी आप साइड वेज आके अटैक करते हो, रियर टू रियर नहीं, ये तो ऐसे ही आप पीछे से। तो 3 तरीके जिसके तहत इनको उड़ाया जाता है, तीनों सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आयरन डोम की खासियत है कि वो जो अप्रोच करता है ट्रेजेक्टरी को, जो ट्रेजेक्टरी रॉकेट की होती है जिसके तहत वो रॉकेट शहर में गिरने वाला होता है, वो बहुत शानदार परफेक्ट होता है, वो टाइम्ड होता है और उसको वो आसमान में ही ध्वस्त कर देता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि अप्रोच क्या है। और इसीलिए एक जब भी अगर आसमान में जाके 2 मिसाइलें टकरा रही है तो ऑब्वियसली वो एक लाइट शो सा दिखेगा, जो हमें एशकलोन शहर जहाँ इसराइल में इस बार सबसे ज़्यादा फायरिंग की गई, एशकलोन बिल्कुल गाजा के पास एक शहर बसा हुआ है, तो इसीलिए वहाँ काफ़ी ज़्यादा फायरिंग्स हुई और काफ़ी ज़्यादा आयरन डोम ने इंटरसेप्ट भी किया रॉकेट्स को और कुछ हद तक शहर को डिफेंड भी किया। अब देखिए इंडिया में क्या केस है। इंडिया खुद का अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। एक तो जिसको हमने टेस्ट भी कर दिया, 11 बार टेस्ट हो चुकी है, उसका नाम है अश्विन, ठीक है। ये अराउंड जो इंडिया का 2 टायर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो डेवलप इंडिया कर रहा है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम अलग है इसराइल से। इसराइल एक छोटा देश है, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, तो इंडिया के आसपास जो नेबर है वो न्यूक्लियर पावर्ड है और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस रॉकेट भेज सकते हैं, उनकी मिसाइल्स एडवांस्ड हैं और उनसे लड़ने के लिए आपको उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, क्रूज मिसाइल्स भी हैं। तो इंडिया को अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है कि इंडिया की जो डिफेंस है, एयर डिफेंस होगा, वो क्रूज मिसाइल्स को भी सेफ गार्ड कर पाए, क्योंकि इंडिया को 4 किलोमीटर की रेंज की चिंता नहीं करनी है। उस बॉर्डर पे कोई रहता ही नहीं है 4 किलोमीटर रेंज तक। लॉन्ग रेंज मिसाइल से प्रोटेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा हाई पेलोड वाली जो मिसाइल्स होती है जिनमें ज़्यादा हथियार या ज़्यादा बारूद या ज़्यादा विस्फोटक भर के भेजा जा सके, उससे खतरा ज़्यादा है इंडिया को। इसलिए इंडिया का जो एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम है, जो कंट्रोल सिस्टम है, वो और बड़े लेवल के मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। तो इंडिया का अश्विन एक प्रोजेक्ट है, प्लस हमने रशिया से S-400 की बात करी है कि वो भी हमने मंगवा ली है उनसे। तो ये सब चीज़ें हैं जो बिल्कुल उसी तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि भाई एक जो एनिमी मिसाइल अगर लॉन्च होगी तो हमारा ट्रैकर जो है, एयरफोर्स का एक एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम है, उसको पहले पकड़ेगा कि भाई एक मिसाइल आ रही है। फिर उसके बाद ये होगा कि हमारा एक ट्रैकिंग रडार होगा ज़मीन पे जो देखेगा भाई कहाँ पे मिसाइल है। ट्रैकर ने पकड़ा भाई मिसाइल आ रही है, उसके बाद इंटरसेप्टर ने अपनी खुद की मिसाइल लॉन्च करी इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो हमारे एरियाज़ में घुसे इससे पहले मिसाइल जाकर उसको आसमान में डिस्ट्रॉय कर देगी। और इसमें थर्मल रडार्स होंगे जो रशिया ने बिल्ड किया। तो ये सिस्टम एक तगड़ा इंडिया का खुद का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया भी वर्क कर रहा है। और इसमें इंडिया ने तो आउट एटमॉस्फेयर के बाहर भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी डेवलप की है। AED जो इंडिया का डेवलप हुआ था कि भाई हम
इंडिया के एटमॉस्फेयर से बाहर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि वो अंदर ही ना आ पाए, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल्स होने का खतरा भी हो सकता है। इसराइल को वो खतरे नहीं है। S-400 जो है अगेन वो एक ऐसी मिसाइल की डील है जिसमें 4 तरह की मिसाइलें हैं, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, जो आपका फ्रिजेट से लेके मिसाइल तक और 380 किलोमीटर की रेंज तक चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जो यहाँ 4 टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, लॉन्गर रीच, लॉन्गर वाइडर रेंज और कई एक्सटेंसिव कवरेज प्रोवाइड करता है S-400, जिसका मुकाबला आप आयरन डोम से नहीं कर सकते। आयरन डोम ज़्यादा एजाइल है, यानी क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है तो वो काफ़ी ईजिली मूव हो सकती है। लेकिन इंडिया की चीज़ों को, जो इंडिया में कोई अगर अटैक हो, जैसे यहाँ पर इस ग्राफिक में दिखाया कि मान लीजिए पाकिस्तान से एक अटैक होता है, कोई एयरक्राफ्ट आता है जो क्रूज मिसाइल फायर करता है, तो कैसे आयरन डोम तो नहीं कर सकता था ये काम, लेकिन यहाँ जो है हमारा ये S-400 जो इक्विपमेंट है, ये इसको आराम से आसमान में ही उसको इंटरसेप्ट करके इसको वहाँ डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जो कैपेसिटी है ये हमारे S-400 की या फिर अश्विन की भी, वो आयरन डोम से कहीं ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ज़्यादा कारगर होने वाली है। और आयरन डोम इज़ बेसिकली मोर फंक्शनल। और इसी तरह अमेरिका का एक क्या है, थर्ड जो डेवलप किया गया एयर मिल, उनका भी एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे पहले उन्होंने पेट्रियोटिक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था अमेरिका ने। तो याद रखिए, पेट्रियोटिक और थर्ड ये दोनों अमेरिका के हैं। सॉरी, पैट्रियट एंड थर्ड। पैट्रियट इन देशभक्त जिसे हम कहते हैं, पैट्रियट और थर्ड दोनों अमेरिका के हैं। पैट्रियट फेल हो गया था इराक वॉर में, नहीं सक्सेसफुल रहा था। तो पैट्रियट और थर्ड इज़ अ हाई लॉन्गर रेंज वाला, जिसे हम कहते हैं ना S-400, ऐसा ही एक लॉन्ग रेंज का डिफेंस सिस्टम है थर्ड। तो थर्ड और पैट्रियट अमेरिका का है, S-400 रशिया का है। इंडिया अपने लिए अश्विन बना रहा है। तो ये जो थर्ड अमेरिका ने डिप्लॉय किया साउथ कोरिया में, इंडिया को कह रहा था अमेरिका कि आप S-400 लेने के बजाय हमसे थर्ड खरीद लो, क्योंकि उन्होंने रशिया के ऊपर एक तरह का भी पाबंदी लगाई हुई है। तो ये चीज़ें हैं कि भाई क्या डिफेंस सिस्टम है। और अगर आप देखो ना ज्योग्राफी, तो इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है जब बॉर्डर पे आपको मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से खतरा कम है। लॉन्गर रेंज में आपकी शहर में जब अटैक होंगे आपको उससे बचाना है। आपके बड़े शहरों के आसपास तो ना पाकिस्तान है ना चाइना है, वो तो कोसों दूर बैठे हैं। इसराइल का तो शहर यही है भाई, गाजा यहीं बैठा हुआ है। अगर वेस्ट बैंक में कोई घुस गया तो यहाँ से अटैक हो सकता है, इजिप्ट से हो सकता है, सीरिया से हो सकता है, लेबनान से हो सकता है। तो दे नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी सेटअप कंपेयर टू दैट। इंडिया नीड्स अ डिफरेंट सिक्योरिटी सेटअप, क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट है। इंडिया के नेवर ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में, वो ज़्यादा खतरनाक है इन टर्म्स ऑफ देयर वेपनरी एंड मशीनरी। इसराइल के आसपास के जो देश है वो अभी तक क्रूड मिसाइल या क्रूड वेपन्स बनाते हैं, यहाँ से स्मगल करके लाए, किसी तरह तोड़ के रॉकेट्स फायर करते हैं। तो उन्होंने उसके थ्रू क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज तो नहीं, क्वांटिटी वाइज कि एक नहीं कम से कम 50 रॉकेट नहीं 2000 रॉकेट दाग देंगे, इसराइल के डिफेंस सिस्टम को बीट करने की कोशिश की। इंडिया के पास एक डिफरेंट चैलेंज है, न्यूक्लियर पावर्ड एनिमीज हैं, अटैक क्रूज मिसाइल से हो सकता है, इसलिए इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी डिफरेंट है इसराइल के मुकाबले। तो इंडिया काफ़ी कुछ सीख सकती है इसराइल से ये डिफेंस के मामले में, लेकिन अभी तक जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो ये था आपका वीडियो जहाँ हमने समझा आयरन डोम, अलग अलग तरह के डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, और क्यों इंडिया असल में S-400 की तरफ गया, ना कि आयरन डोम की तरफ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।